जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया। दरअसल जामा मस्जिद के पास जश्न मना रहे लोगों पर पथराव किया गया और इसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए और दोनों ने दुकानों और वाहनों को आग लगा दी। पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। यहां पर पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और करीब 2.5 घंटे बाद किसी तरह से हालात काबू में आ सके। वहीं मामले में अब तक 12 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस बाकी उपद्रवियों की तलाश में जुटी हुई है और ये 5 तस्वीरें उस पूरे उपद्रव के दौरान की आपको दिखा रहे हैं जिसमें हिंसा की शुरुआत की गई उस वक्त जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हरा दिया। उसका जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले थे। तो ये बात वहां पर रह रहे कुछ लोगों को रास नहीं आई कि आखिर भारत जीता कैसे और जीत भी गया तो ये जश्न कैसे मना रहे हैं। अब ये बात वो कैसे लोगों तक पहुंचाते, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया जो कि पूरी तरह से देशद्रोह कहा जा सकता है। और भारत की जीत के बाद जश्न मनाना या न मनाना आपके अपने हाथ में है, लेकिन इस तरह की हरकत करना ये देश विरोधी हरकत है। सांप्रदायिक तनाव के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे। सबसे पहले महू से वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये पत्ती चौराहा कहलाता है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और सबसे पहले देखिए इन तस्वीर को हम दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी जो है जलकर खाक हो चुकी है। उपद्रवियों ने इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा कई सारी गाड़ियां हैं, कई सारे 2 व्हीलर हैं जिसे उपद्रवियों ने पथराव करने के बाद आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि घंटों तक यहाँ पर पथराव किया गया। यहाँ से जो लोग भी गुजर रहे थे उन पर पत्थर फेंका जा रहा था। जो लोग घर में थे, जो हिंदू परिवार घर पे थे, उन पर पत्थर फेंका जा रहा था। 2 समुदाय के बीच में विवाद हुआ। हालांकि भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जुलूस निकल रही थी और उस जुलूस के दौरान ही कुछ लोग उस पर पथराव कर देते हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ घटना यहाँ पर हुई, वजह क्या रही? जैसे ही मैच खत्म हुआ, इंडिया जीती और यहाँ पर जुलूस निकलने लगा था। पटाखे फूट रहे थे, जुलूस निकल गया था। जुलूस निकल के गया, इसी दौरान यहाँ पर पत्ती बाजार की मस्जिद पे 500-700 युवाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस फोर्स की बहुत कमी थी, इस कारण वो वहाँ पर इकट्ठे थे। काफ़ी देर तक के वहाँ खड़े रहे। फिर नारे लगाते हुए यकायक उन्होंने पथराव चालू कर दिया। ये मेरा घर है। क्या नारे क्या लगा रहे थे? नारे धार्मिक नारे, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, इसी तरीके के नारे लगाते हुए एकदम इधर आगे आए और पत्थर मारने लग गए। यहाँ जो 2-4-6 हमारे हिंदू परिवारों के। कौन सा समुदाय के लोग थे ये? मुस्लिम समुदाय के। मुस्लिम समुदाय के थे। ये पूरा क्षेत्र मुस्लिम। कितनी संख्या में रहे लोग? 500-700 लोग होंगे लगभग। कितनी गाड़ियों में ये गाड़ी नजर आ रही है कि जिसे आग के हवाले कर? यहाँ पर मेरे घर पे आग लगाने की लगाई है, जिसमें 3 2 व्हीलर मेरी और एक ये कार है और आसपास की 2-3 गाड़ियों में तोड़फोड़ करी है। 4-5 2 व्हीलर और थे, इनमें तोड़फोड़ करी है। मंदिर पे भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है। अच्छा, घरों में भी क्या पेट्रोल बम वगैरह फेंके गए? हाँ, पेट्रोल बम फैला गए और उस समय एकदम धमाके की भी आवाजें आ रही थी, तो हो सकता गोली भी चली। लगभग कितने घंटे तक ये हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि दहशत का माहौल लगभग कितने घंटे तक? 2.5 से 3 घंटे तक माहौल बना रहा, उत्पात मचाते रहे। पुलिस भी उत्पात मचाते रहे। क्या भारत के खिलाफ भी कुछ नारेबाजी हुई थी? हाँ, ऐसे नारेबाजी तो कर रहे थे ये लोग, कुछ लोग, लेकिन क्या कर रहे थे कि हम लोग दूसरी जगह देख रहे थे। क्या जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, इस गली के इस तरफ और इधर दोनों तरफ से कुछ वीडियो भी सामने आए। क्या वो तस्वीर यहीं की है जहाँ पे कुछ लोग आग गाड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं? ये कार की है और यहाँ की एक बाइक की है। अब मेरे सहयोगी हैं कैमरामैन डगलस, उनसे मैं कहूंगा कि जरा एक बार इन तस्वीरों को भी दिखाएं कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। और अगर इन तस्वीर को आप देखेंगे, यहाँ के परिवार के लोगों ने चोरी छुपे इस वीडियो को बनाया है जब गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी। देखिए ऊपर एक जो मेडिकल की दुकान है उसका नाम लिखा हुआ, नीचे वो उपद्रवी गाड़ी में आग लगा रहे। अब देखिए दूसरी तरफ ये तस्वीर बहुत गौर से देखिएगा। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको महू से दिखा रहे हैं कि ये जो वीडियो है इस बात को प्रमाणित करता है कि उपद्रवियों ने कितना उपद्रव यहाँ पर मचाया। और क्यों मचाया? क्योंकि भारत का जश्न मनाया जा रहा था। भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला, फाइनल मुकाबला जीती थी। देश भर में जश्न है, लेकिन यह बात कुछ लोगों को रास नहीं आई। धर्म विशेष के लोग हैं, लेकिन ये उपद्रवी यहाँ पर आते हैं, पथराव करते हैं।
गाड़ियां जो हैं आग के हवाले कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर को भी निशाना बनाया गया। ये अगर पीछे आप देखेंगे तो प्राचीन शीतला माता मंदिर है और मंदिर तक को निशाना बनाया गया। हालांकि अब चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स मौजूद है, आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पत्थर ही पत्थर आपको नजर आएंगे। आखिर इतने पत्थर आए कहां से? सवाल सबसे बड़ा यही है कि अचानक से इतना पत्थर कैसे आ गया। यानी प्लानिंग पहले से थी, जिसकी जिक्र जो है यहाँ की विधायक उषा ठाकुर है वो भी कर रही हैं कि यही सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक इतना पत्थर कैसे आ गया और पत्थरों से लगातार लोग हमला करते रहे। देखिए तस्वीर देखिए, भारत की जीत के जश्न का माहौल था और शायद कुछ लोगों की रास नहीं आया। और ये देखिए क्या घरों को जलाने का प्रयास किया गया। और ये तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम महू से आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अभी कुछ देर पहले जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे थे कि उसमें जो कुछ उपद्रवी हैं वो गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, तो वो एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे पास है। और ये देखिए फिर से वो वीडियो दिखाता हूँ आपको। देखिए हम बिल्कुल वहीं मौजूद है। तो ये देखिए, ये इन तस्वीरों को आप देखिए, इसमें आपको बाकायदा ये उपद्रवी नजर आएंगे। दुकानों में आग लगाई जा रही है, दुकानों के बाहर देखिए जो गाड़ियां खड़ी हैं उसमें भी आग लगाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, सब कुछ इसमें साफ साफ नजर आएगा। और एक तस्वीर और दिखा देते हैं आपको, एक तस्वीर और देखिए। ये देखिए तस्वीर, साफ साफ इसमें आपको पथराव करते हुए लोग नजर आएंगे। देखिए पत्थर फेंका जा रहा है और इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम वहीं मौजूद है। चेहरे को बांध रखा है, चेहरे को कपड़े से बांध रखा है कि पहचान नहीं हो जाए, पहचान नहीं हो पाए। हालांकि अब प्रशासन ने कहा है पहचान तो की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरी घटना के बाद में, इस हिंसक घटना के बाद में महू में तनाव की स्थिति है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 महू इंदौर। और ये जो परिस्थितियां बनी, इन परिस्थितियों से पुलिस प्रशासन को निपटने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए। और हालात सामान्य होने में अभी कितना वक्त लगेगा ये जानने के लिए चलेंगे सीधा हमारे सहयोगी मिथिलेश, जो ग्राउंड जीरो पर लगातार है। रात भर वो वहां मौजूद रहे ग्राउंड जीरो पर। रात के 2 बजे 3 बजे हर परिस्थिति, हर घंटे का अपडेट उन्होंने पहुंचाया। मिथिलेश, अभी परिस्थितियां सामान्य होने में कितना समय लगेगा? क्योंकि 1 से 1.5 घंटा पुलिस को हालात काबू करने में लग गए। सामान्य आग बुझाना और लोग जो वहां पर घूम रहे थे, जिनके द्वारा उपद्रव किया जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार करना या तितर बितर करने में काफी समय लगा। अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है और सामान्य परिस्थिति होने में कितना समय लगेगा? देखिए इस वक्त मैं पत्ती बाजार चौराहे पर ही मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे आपको एक पुलिस फोर्स भी नज़र आएगा। और ये वही इलाका, ये वही जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपद्रव मचा। दूसरी तरफ भी मैं एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूँ कि अपने फोर्स के साथ में यहाँ की जो एसपी हैं हितिका वासल, वो तस्वीरों में नज़र आएंगी। वो भी लगातार यहाँ पर गश्त कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। देर रात से लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग उनकी जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एसपी हितिका वासल जो है वो आपको तस्वीरों में नज़र आएंगी। दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं कि बिल्कुल उस जहां पे मौजूद हूं जहां पर सबसे ज्यादा उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया। तो देखिए ये मंदिर है और मंदिर के बाहर देखिए तस्वीर में आपको दिखाता हूं, यहां पे एक देर रात 4 व्हीलर गाड़ी मौजूद थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया। और इन उपद्रवियों ने मंदिर को भी निशाना बनाया। हिंदू परिवार को टारगेट किया गया, हिंदू मकानों को टारगेट किया गया और मंदिरों को भी टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था। और ठीक इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पे जहां पे दवाइयाँ लिखी गई है, ये इधर की तरफ से, इसी गली की तरफ से, इधर आप अगर तस्वीर देखें मस्जिद है, इधर से एक भीड़ आती है और यहाँ पर ताबड़तोड़ पथराव करते हो, एक के बाद एक सिलसिलेवार कई सारी हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें यहाँ पे आपको अधिकारी मौके पे नजर आ रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते, पूछते हैं कि अभी वर्तमान हालत क्या है, स्थिति क्या है, उनसे एक अपडेट लेते हैं और उनसे पूछें कि इस वक्त मैम क्या अपडेट है मैम इस वक्त? इसमें पुलिस लगातार अरेस्टिंग कर रही है और ऑलरेडी आप जैसे देख रहे हैं पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है और पूरा माहौल जो है वो भी अब शांत है। अब तक कितने लोगों को इस पूरे इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगातार अरेस्ट कर रही है तो एग्जैक्ट नंबर मैं भी नहीं दे पाऊंगी, कुछ देर के बाद मैं एग्जैक्ट नंबर दे पाऊंगी। गिरफ्तारी हो पाई है जी, क्या उन लोगों की पहचान की जा रही जो नकाब पहनकर? सबकी पहचान की जा रही है और एक प्लानिंग थी गिरफ्तार कर रही है इस वक्त। देखिए यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं उषा ठाकुर, उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया, क्योंकि एक साथ सिलसिलेवार अलग अलग जहां पर एक साथ
3 हिंसक घटनाएं होती हैं जिसमें लगातार पथराव किया जाता है, हिंदू परिवारों को टारगेट किया जाता है। जीत के जश्न का माहौल था और अचानक से कुछ लोग निकलते हैं बाहर और पथराव कर देते हैं। आखिर ये खलल डालने वाले लोग कौन है? शहर की फिजा बिगाड़ने वाले ये लोग कौन है? उन्होंने कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबकी पहचान की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल और है मिथिलेश, ये कि इस पूरी परिस्थिति को देखा जाए, अगर 1% भी ये मान लिया जाए कि ये प्लानिंग थी, तो ये एक तरह से इंटेल का भी फेलियर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल है, ये इंटेल का बिल्कुल तरीके से माना जा सकता है कि फेलियर है, क्योंकि जिस तरीके से जीत के जश्न का माहौल था और अचानक से ही 10 से 15 मिनट में बड़ी संख्या में लोग बाहर आते हैं और सबके हाथों में पत्थर था। इतनी बड़ी संख्या में आखिर पत्थर कहाँ से आए? पेट्रोल बम अचानक से कहाँ से आ जाते हैं? पेट्रोल बम से लोगों के घरों पे हमला शुरू हो जाता है, गाड़ियों में आग लगाई जाती है और ये बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं, इन्होंने प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। और जिसकी बात कही खुद यहाँ के जो विधायक हैं उषा ठाकुर, उन्होंने कहा कि तैयारियाँ पूरी थी, तैयारियाँ पहले से थी, लेकिन अब जो कुछ हुआ, जो भी लोग सामने आए, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जीत के जश्न का माहौल था, लेकिन आपको टूटी फूटी गाड़ियां आपको नजर आएंगी, जली हुई गाड़ियां आपको नजर आएंगी। देखिए घर के बाहर जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, जमकर पथराव किया गया। इसके आसपास जो मकान है जहां पे हिंदू परिवार रहते हैं, उनके घरों में भी जमकर पथराव किया गया। परिवार के लोग दहशत में हैं। कुछ देर पहले हमने उन परिवार के लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो ये कह रहे थे कि अब भगवान का, राम का नाम लो, अब राम का नाम नहीं लोगे क्या, यहाँ कोई हमें नहीं रोक सकेगा। इस तरीके की नारेबाजी की गई यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए थे। और मंदिर को भी निशाना बनाया गया, मंदिर को टारगेट किया गया, मंदिर के ऊपर पथराव किया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस सब के पीछे, शहर की फिजा बिगाड़ने के बिल्कुल प्रशासन से बातचीत करने के बाद मिथिलेश, ये भी